नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदेश में वन भूमि पर खैर के पेड़ों के कटान की दी अनुमति। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने द केरल स्टोरी फिल्म से प्रतिबंध हटाने के फैसले का किया स्वागत। कहा, फिल्म समाज को जागरूक करने वाली। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा, स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए भर्ती होंगे 6,000 से अधिक शिक्षक। और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने की शिलाई के स्तौन में पीएचसी और आईटीआई खोलने की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश के वन विभाग के 10 वन मंडलों की सरकारी वन भूमि पर खैर के पेड़ों के कटान की अनुमति प्रदान की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में कहा कि राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष इस मामले की पुरजोर वकालत की, जिसके फलस्वरूप वन विभाग के पक्ष में ये निर्णय आया है। उन्होंने कहा कि ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, नालागढ़ और कुटलैहड़ वन मंडलों में खैर के पेड़ों के कटान के लिए कार्य योजना तैयार की गई है और इन वन मंडलों में प्रतिवर्ष 16,500 वृक्षों का कटान निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि खैर का कटान शीघ्र ही शुरू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नाहन, पांवटा साहिब, धर्मशाला, नूरपुर और देहरा 5 वन मंडलों के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि वन अधिकारी इन 5 वन मंडलों के लिए कार्य योजना तैयार करने के लिए वनों का निरीक्षण करने और खैर के पेड़ों की गिनती की प्रक्रिया शुरू करेंगे। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि खैर के पेड़ों की सिल्वीकल्चर कटाई वन प्रबंधन व इनके कायाकल्प के अलावा सरकार के राजस्व सृजन में सहायक सिद्ध होगी। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने द केरल स्टोरी फिल्म से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हटाए गए प्रतिबंध का स्वागत किया है। अनुराग ठाकुर ने आज धर्मशाला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि द केरल स्टोरी जागरूक करने वाली फिल्म है और उन सरकारों को जगाने वाली भी है जिनके नाक तले ये सब हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत हो या भारतीयता हो, सभी के लिए वैश्विक आतंकी संगठन चुनौती बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत की बेटियों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें अपने ही देश के खिलाफ खड़े कर देना चिंता का विषय है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि वाटर सेस का मुद्दा अभी अदालत में विचाराधीन है। ऐसे में इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से कुछ भी बोलना सही नहीं है। उन्होंने प्रदेश सरकार को सलाह दी कि वे इस मामले में कुछ करके दिखाए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज भारत मदद मांगने वालों में नहीं बल्कि मदद करने वालों में शुमार है। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी और गुड गवर्नेंस की वजह से देश के 27% गरीब गरीबी रेखा से बाहर आए हैं और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि दुनिया आज मोदी मॉडल की ओर देख रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2 दिन पूर्व ही सरकार ने हार्डवेयर की प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम की घोषणा की, जिससे देश में हजारों करोड़ का निवेश आएगा और लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन गया है। इससे पूर्व कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचने पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस बीच अनुराग ठाकुर ने आज धर्मशाला में पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और जनसंवाद भी किया। पश्चिमी कमान के कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल नव कुमार खंडूरी ने आज राजभवन शिमला में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से भेंट की। ये एक शिष्टाचार भेंट थी। उन्होंने राज्यपाल के साथ सैनिकों के कल्याण से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी राजीव गांधी स्वरोजगार योजना प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने आज शिमला में एक बयान में कहा कि हाल ही में सरकार द्वारा मंजूर की गई इस योजना के लिए चालू वित्त वर्ष में 10 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि ये योजना प्रदेश को वर्ष 2026 तक देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक आदर्श राज्य के रूप में विकसित करने में सहायक सिद्ध होगी। इस योजना के तहत राज्य के युवाओं को ई टैक्सी, ई ट्रक, ई बसें और 1 मेगावाट तक वाणिज्यिक सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए प्रोत्साहन, रियायतें और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि भटियात क्षेत्र में सड़क नेटवर्क को विस्तार देने के लिए एक विशेष कार्य योजना तैयार की गई है। इस योजना के तहत भटियात क्षेत्र के सभी गांवों को जून 2027 तक सड़क सुविधा से जोड़ दिया जाएगा। कुलदीप सिंह पठानिया आज भटियात क्षेत्र के कैथली में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवस्था बनाई जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि जाजड़ी लोहानी सड़क का विस्तारीकरण कार्य शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के 6000 से अधिक पदों को शीघ्र भरेगी। रोहित ठाकुर आज करसोग क्षेत्र में श्री मूल माहुनाग देवता के 5 दिवसीय जिला स्तरीय मेले के समापन अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य में गुणात्मक शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य के हर क्षेत्र का समान दृष्टि से विकास कर रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है। उन्होंने देव संस्कृति के संरक्षण के लिए कार्य करने का आह्वान किया और कहा कि श्री माहुनाग मेला भी प्राचीन देव संस्कृति से जुड़ा हुआ मेला है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि शिलाई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत स्तौन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और ITI खोली जाएगी। हर्षवर्धन चौहान आज सिरमौर के अपने प्रवास के दूसरे दिन विश्राम गृह स्तौन में जन समस्याएं सुन रहे थे। उद्योग मंत्री ने कहा कि स्तौन में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने की व्यवहारिकता का पता लगाने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। उद्योग मंत्री ने इस मौके पर लोगों की शिकायतें भी सुनी और अधिकांश का मौके पर समाधान किया। हर्षवर्धन चौहान ने बाद में कफोटा और जाखना में भी जन समस्याएं सुनी। इस मौके पर जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग का ख्याल रख रही है। उन्होंने कहा कि हर वर्ग का कल्याण ही सुक्खू सरकार की प्राथमिकता है। हर्षवर्धन चौहान ने बाद में राजकीय उत्कृष्ट माध्यमिक पाठशाला जामना का निरीक्षण भी किया और यहां चल रहे निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। प्रदेश सरकार द्वारा मुख्य संसदीय सचिवों के नियुक्ति के मामलों पर प्रदेश हाईकोर्ट 19 जून को अगली सुनवाई करेगा। मुख्य संसदीय सचिवों की ओर से आज इस मामले पर सुनवाई के दौरान जवाब देने के लिए 1 महीने का समय मांगे जाने के बाद अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 19 जून को निर्धारित की है। इस बीच इस मामले में भाजपा की पैरवी कर रहे अधिवक्ता सतपाल जैन ने कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा मुख्य संसदीय सचिवों और उप मुख्यमंत्री की नियुक्तियां असंवैधानिक हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री और अंबाला से सांसद रतन लाल कटारिया के निधन पर गहरा शोक जताया है। धूमल ने आज एक शोक संदेश में कहा कि रतनलाल कटारिया की कमी भाजपा परिवार को हमेशा खलेगी। उन्होंने कहा कि दिवंगत कटारिया ने एक गरीब परिवार से उठकर केंद्रीय मंत्री तक का सफर तय किया। धूमल ने कहा कि दिवंगत रतनलाल कटारिया ने हरियाणा में भाजपा के विस्तार, सामाजिक न्याय और जनहित की जड़ों को मजबूत करने के लिए आजीवन परिश्रम किया। भाजपा विधायक व पूर्व मंत्री बिक्रम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर उनके चुनाव क्षेत्र जसवां परागपुर के साथ विकास में भेदभाव का आरोप लगाया है। उन्होंने आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाया कि उनके चुनाव क्षेत्र से सरकारी कार्यालयों को स्थानांतरित किया जा रहा है, जिसका कड़ा विरोध किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश सरकार तब तक इलेक्ट्रिक बसें नहीं चला सकती जब तक इसके लिए आधारभूत ढांचा विकसित नहीं कर लिया जाता। भाजपा विधायक व महामंत्री त्रिलोक जम्वाल ने कहा है कि प्रदेश में डबल इंजन सरकार के समय सबसे अधिक विकास हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कॉम्बिनेशन को जनता आज भी याद करती है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल को एम्स, बल्क ड्रग पार्क, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल डिवाइस पार्क और जल विद्युत परियोजनाएं जैसी कई सौगातें दी हैं। त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सत्ता में 30 मई को 9 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस मौके पर पहले चरण में प्रधानमंत्री देश में 2 विशाल जनसभाओं को 29 और 30 मई को संबोधित करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदेश में वन भूमि पर खैर के पेड़ों के कटान की दी अनुमति।
केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने द केरल स्टोरी फिल्म से प्रतिबंध हटाने के फैसले का किया स्वागत। कहा, फिल्म समाज को जागरूक करने वाली। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा, स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए भर्ती होंगे 6,000 से अधिक शिक्षक। और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने की शिलाई के स्तौन में PHC और ITI खोलने की घोषणा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।